हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, ये आपका जो सेशन है ये विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट के लिए है। जितने भी विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है, क्योंकि इसमें आपको मिल रहा है प्रैक्टिस के लिए 2019 प्रश्न पत्र। 2019 का प्रश्न पत्र आपको मिलेगा और यहाँ पर आप ये देख पाएंगे कि तैयारी आपकी कितनी अच्छी है, क्योंकि अगर तैयारी अच्छी है तो इन प्रश्नों के उत्तर दे करके दिखाओ तो आपको आइडिया लग जाएगा कि 2019 के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी 2020 की परीक्षा के लिए कैसी है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कैसे प्रश्न है। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में देखिए बेल आइकन को दबाएं और ऑल की बटन प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारी वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाएँ। तो ये साइंस का जो आपको पेपर मिल रहा है इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ मिलेगा, प्लेलिस्ट, प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग रेडी हैं आंसर देने के लिए? फटाफट से कॉमेंट सेशन में यस करें। गुड इवनिंग सभी को। चलिए तो यहाँ प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आपका यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक लंबी विद्युत धारावाही सीधी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता होती है तो केंद्र की अपेक्षा सिरों पर अधिक होती है या फिर मध्य में निम्नतम होती है। और ऑप्शन नंबर सी में दिया है सभी बिंदुओं पर समान होती है। ऑप्शन नंबर डी पे दिया है एक सिरे से दूसरे सिरे तक बढ़ती हुई पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो 78 पे अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो आपको राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करना पड़ेगा। सभी बिंदुओं पर समान रहती, मतलब एक लंबी विद्युत धारावाही सीधी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता होती है सभी बिंदुओं पर एक समान। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 79 पे कह रहा, बताइए एक जल विद्युत संयंत्र में विद्युत ऊर्जा का अधिक उत्पाद होता है यदि जल को अधिक ऊंचाई से गिराया जाता है तो क्या सही होगा इन चारों कथनों में से? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका तापमान अधिक हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा की अधिक मात्रा को गतिज ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि जल में उपस्थित विद्युत की मात्रा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि अधिक जल के अणु आयनों में आयनीकृत हो जाते हैं। तो यहाँ 79 पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाता है बी, स्थितिज ऊर्जा की अधिक मात्रा को गतिज ऊर्जा में बदला जा सकता है। अगले क्वेश्चन में आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 80 नंबर 80 में कह रहा, बताइए किसी वस्तु की प्रतिरोधक या फिर किसी वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती है यदि पदार्थ परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है ताप परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि प्रतिरोध का आकार परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है दोनों पदार्थ तथा ताप परिवर्तित हो जाते हैं। तो 80 नंबर पे आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, जो लोग यहाँ पर सी करेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि किसी वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती है यदि प्रतिरोधक का आकार परिवर्तित ना हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोधक का आकार परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 81 पे आएंगे। 81 पे कह रहा, बताइए ये 2019 का प्रश्न पत्र है। जिसके पास नहीं है वो PDF डाउनलोड कर लेगा, जिसके पास है तो वो लोग प्रैक्टिस यहाँ से अपने आंसर दे करके करेंगे। ठीक है, क्योंकि भैया देखेंगे कितनी तैयारी है आपकी, और बाकी रेगुलर तो हम आपको प्रैक्टिस सेट दे ही रहे हैं और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन करवा रहे हैं। टॉप 20 क्वेश्चन पहले मैंने आपको दिए थे, फिर टॉप 30 क्वेश्चन दिए। सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले टॉप 20 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के थे, टॉप 30 क्वेश्चन बाद की वीडियो थी और जिसमें आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिए थे। एक दूरी पर स्थित ऊंचे भवन का पूर्ण प्रतिबिंब देखा जा सकता है
यदि निम्न का उपयोग किया जाए, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का या फिर दोनों ही दर्पणों का। तो यहाँ पे 81 पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। एक उत्तल दर्पण का अगर प्रयोग करेंगे तो एक दूरी पर स्थित ऊंचे भवन का पूर्ण यानी पूरा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 82 नंबर है, कह रहा बताइए घरेलू परिपथों को लघुपतन या अतिभारण की समस्या से बचाने हेतु एक महत्वपूर्ण सुरक्षा युक्ति है। तो भू संपर्कन है या फिर फ्यूज का उपयोग है या फिर स्टेबलाइजरों का उपयोग है या विद्युत मोटरों का उपयोग है। तो यहाँ पर 82 में राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी फ्यूज का उपयोग। ध्यान दीजिएगा, घरेलू परिपथ जो लगे होते हैं लघु पथन या फिर अतिभारण जिसमें ज़्यादा लोड होता है, तो इसकी समस्या से बचने हेतु एक महत्वपूर्ण सुरक्षा युक्ति होती है जिसको फ्यूज़ का उपयोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आएंगे 83 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बताएंगे। 83 में कह रहा है कि स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है, क्यों? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 2019 का प्रश्न पत्र है, इसमें भी पूछा गया और उससे पहले 2013 में भी पूछा गया है। तो स्वच्छ आकाश जो होता है उसका रंग जो है आकाश का नीला क्यों प्रतीत होता है? तो 83 पे राइट आंसर। ये इस क्वेश्चन को मैंने कई बार प्रैक्टिस आप लोगों को करवाया है। तो राइट आंसर बताएंगे फटाफट से जल्दी से। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो लोग जा रहे हैं, वायुमंडल द्वारा पराबैंगनी तथा नीला प्रकाश दूसरे सभी रंगों के प्रकाश से अधिक प्रकीर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 84 है, कह रहा बताइए तारों का टिमटिमाना वायुमंडल में है। तो 4 विकल्पों में से राइट आंसर क्या होगा? देखो, जल के सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश का विक्षेपण है, या फिर बी ऑप्शन है कि अपवर्तनांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, सी में दिया है धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, डी में दिया है कि बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन। तो यहाँ पे 84 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है, परिवर्तनांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इस बार न्यूमेरिकल बहुत कम आने के चांसेस हैं, 1 से 2 मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, हो सकता है 3 मिले और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ही मिलेंगे। ठीक है, प्रति चुंबकीय परमाणु के लिए चुंबकीय आघूर्ण होता है। 85 पे राइट आंसर बताएंगे। अधिक मतलब 1 से अधिक होता है या फिर 0 तथा 1 के बीच होता है, या 1 या फिर 0। तो 85 पे आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, 0। जो लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि प्रति चुंबकीय परमाणु के लिए चुंबकीय आघूर्ण होता है 0, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 86 से, कह रहा बताइए गैमेक्सेन डीडीटी तथा विरंजक चूर्ण यौगिकों का महत्वपूर्ण घटक है। क्लोरीन का है, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, निम्न में से राइट आंसर क्या है? तो 86 पे राइट आंसर आपका क्लोरीन बिल्कुल सही हो जाता है। जो लोग क्लोरीन कर रहे हैं सही है, नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि डीडीटी तथा विरंजक चूर्ण यौगिकों का महत्वपूर्ण घटक यहाँ पर क्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 87 है, कह रहा बताइए रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करना कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है, बेसमेरीकरण कहलाता है, या फिर वल्कनीकरण या फिर सल्फोनीकरण कहलाता है। तो निम्न में से 87 पे राइट आंसर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वल्कनीकरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वल्कनीकरण बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न में आएंगे 88 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में से भिन्न का चयन कीजिए। इनमें से भिन्न कौन है? मतलब उदासीन लवण NaCl, अम्ल लवण CuSO4 5H2O, क्षारीय लवण CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस। चौथा है अजलियोजित लवण यानी KNO3। इनमें से भिन्न कौन सा ये पूछा गया है? तो बहुत ध्यानपूर्वक आंसर दीजिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट 2020 में पूछा जा सकता है, रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन साइंस के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी पे राइट आंसर हो जाता है अम्ल लवण CuSO4 5H2O, ये भिन्न है। ठीक है, इनमें से अगला क्वेश्चन यहाँ पर 89 है, कह रहा निम्न में से बताएंगे कौन सी कोबाल्ट की मिश्र धातु है? विटेलियम है,
तो देखिए यहाँ पर आपका जो 89 पे राइट आंसर हो जाएगा, बिटेलियम दिया है, ब्रास है, इनवार है, सोल्डर है। तो निम्न में से 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिटेलियन हो जाता है। ठीक है, विटेलियम। अगला है लोहे का जंग लगना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले भी पूछा जा चुका है। तो लोहे के जंग लगने का कारण क्या है, या फिर कह सकते हैं कि लोहे का जंग लगना है, तो ये ऑक्सीकरण संचरण होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण संचारण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 89 हो गया, 90 हो गया और 91 पे आएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है ब्लू विट्रियाल का प्रयोग जल की उपस्थिति के परीक्षण में किया जाता है। तो ब्लू विट्रियाल है, कैल्शियम ऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, या सोडियम ऑक्साइड, या फिर कॉपर सल्फेट। तो 91 पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ये कॉपर सल्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 92 कह रहा निम्न में से कौन सा आयरन ऑक्साइड आयरन के साथ भाप की लंबे समय तक क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। तो 92 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, Fe3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 93 ये कह रहा निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, जल के उबलने पर वाष्प का बदलना, या फिर भाप के पिघलने पर जल का बनना, या फिर लवण का जल में घुलना, या द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का दहन। तो इनमें से जो भौतिक परिवर्तन नहीं है ये पूछा गया है। तो 93 पे जो लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलें, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुँच पाए और भी लोग जुड़ पाएँ। चलिए 94 पर राइट आंसर बताएंगे निम्न में से कौन सा यौगिक अधिकतम हाइड्रोजन बंध दर्शाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, HF होगा, H2O है, NH3 और CH3OH है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए HF हो जाता है, जो कि अधिकतम हाइड्रोजन बंध दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पाद, प्राथमिक उपभोक्ता है और द्वितीयक उपभोक्ता है और अपघटक है। तो निम्न में से राइट आंसर आपका 95 पे ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक उपभोक्ता हो जाता है। ठीक है, उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 96 से कह रहा बताइए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार प्रकाश संश्लेषण को लेकर के पूछा गया है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रकाशिक अभिक्रिया द्वारा निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ बनते हैं। तो ATP और शर्करा बनता है, या फिर हाइड्रोजन आपका O2 और शर्करा बनता है, या फिर ATP हाइड्रोजन दाता और ऑक्सीजन ATP हाइड्रोजन और O2 दाता। तो यहाँ पर देखिए 96 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ATP हाइड्रोजन दाता और O2 बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 97 है। 97 में कह रहा बताइए एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है। तो केंद्रीय है, परिधीय है और अपरिधीय, या फिर आप यहाँ पर परिधीय दिया है और आधारीय दिया है, और यहाँ पर दिया है कहीं भी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 97 पे ऑप्शन नंबर बी परिधीय हो जाता है, जो कि प्रारूपी पादप कोशिका के केंद्रक की स्थिति होती है। अगला क्वेश्चन 98 है, कह रहा बताइए नीचे दिए गए कौन से पद किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताएंगे फटाफट से स्पीड में। तो जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं वर्तिका, तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, या फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, या फिर परिरक्षा तंत्र है। तो 99 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी परिरक्षा तंत्र हो जाता है। दोस्तों इसका आप देख रहे हैं नीचे मैंने एक आंसर की भी कर दी है मेंशन, ऐड कर दी है इसमें इस PDF में। तो आप लोग यहाँ से अपने आंसर भी देख पाएंगे, मिलान कर पाएंगे। तो 100 नंबर पे आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर 99 पे ऑप्शन नंबर डी प्रतिरक्षा तंत्र, जो कि क्या होता है प्रभावित होता है एड्स बीमारी में। निम्न में से कौन सा जोड़ा है जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा जोड़ा है जो कि सही नहीं है, थाइमिन, बेरीबेरी, नियासिन, पेलाग्रा दिया, विटामिन के बंध्यता और विटामिन डी रिकेट्स। तो निम्न में से राइट आंसर हो जाता है विटामिन के बंध्यता, जो कि सही जोड़ा नहीं है। तो यहाँ पर ये रहे आपके क्वेश्चन जो कि 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है। दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद सभी को।